जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे जी मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों अचानक बदल गए, किस चीज़ का बदला लिया उन्होंने, और उन्होंने बदला सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं लिया बल्कि तमाम जमातों से उन्होंने बदला लिया, कैसे लिया, इस हवाले से बात करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब की सदारत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है तहरीक इंसाफ का, किस हद तक सदाकत है इस बात में। और शाह महमूद कुरैशी के बच्चों ने और भाइयों ने, उनके बेटे ने जो है वो वोट के टाइम वो मौजूद क्यों नहीं था, कहाँ पर था, उनके भांजे ने क्यों वोट कास्ट किया, इस हवाले से भी बात करेंगे। और पीटीआई क्यों नहीं चाहती कि खान साहब इस वक्त जो जेल में है वो जेल से बाहर आए, क्यों नहीं कोई ऐसी हिकमत अमली अपना रहे या कोई मौसर एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो जी मौलाना साहब के हवाले से बात करते हैं कि मौलाना साहब ने, आपने देखा कि बड़े तहरीक इंसाफ ने भी और उनके लोगों ने भी नारे लगाए कि मौलाना साहब डट गए, क्या बात है मौलाना साहब की जनाब। और जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ तहरीक इंसाफ की वफ्द की, वहां से खान साहब ने भी ये पैगाम भेजा कि मौलाना साहब को मेरी तरफ से पैगाम दीजिएगा कि क्या बात है मौलाना, आप डट गए, और मेरी तरफ से तारीफ कीजिएगा और कहिएगा कि खान साहब ने ये पैगाम भेजा है कि मौलाना साहब आपके क्या कहने, सुभान अल्लाह, मजा आ गया जी आप जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और मौलाना साहब ने फिर आखिर पे आके ये क्या किया और ये किस तरह से हुआ, वो बेसिकली जनाब अली मामलात ये थे कि जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्शंस हुए पीछे, उन इलेक्शंस के बाद चूंकि मौलाना साहब की सीट भी नहीं जीती गई, और उसके बाद जो है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बिल्कुल भी मौलाना साहब को लिफ्ट नहीं करवाई। नून लीग ने भी कोई राब्ता नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी कोई राब्ता नहीं किया, और बिल्कुल मौलाना साहब को भूल गया। हालांकि उससे पहले सुना है कि उनको ये यकीन दहानी कराई जा रही थी कि आप इस सारे मामले में इलेक्शंस वगैरह के हमारा साथ दें तो हम जो है वो आपके लिए सदारत या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके लिए हम रखेंगे और आपको वो सीट हम देंगे, लेकिन वो नहीं दी गई और मौलाना साहब को कोई लिफ्ट भी नहीं करवाई गई। इसके बाद भी मौलाना साहब, आपने कहा, किसी तरह देखा किसी तरह दर बदर रहे, और मौलाना साहब को बड़ा ही सख्त गुस्सा था उनके दिल में नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेकर के। इन्होंने बिल्कुल भी मुझे नहीं पूछा, और मेरे साथ जो कहा गया था या जो वादा किया गया था वो भी मुबैना तौर पर पूरा नहीं किया गया। इन पर मौलाना साहब को ये गुस्सा था कि जो गुस्सा उन्होंने ऐसे निकाला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गालिबन कोई 15 से 20 चक्कर लगाए। वो कराची मौलाना साहब होते थे तो बिलावल साहब कराची पहुंच जाते थे, मौलाना लाहौर होते थे तो बिलावल साहब लाहौर पहुंच जाते थे, मौलाना इस्लामाबाद होते थे बिलावल साहब इस्लामाबाद पहुंच जाते थे। और सिर्फ बिलावल साहब ही नहीं बल्कि नून लीग ने, आपने देखा कि वजीर आजम समेत कितने लोग जो हैं उन्होंने कितने चक्कर लगाए मौलाना साहब के पास, लेकिन मौलाना साहब ने बड़ा जो है उनको ख्वार किया और फिर कहा फिर आओ फिर आओ फिर आओ। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ, वो तहरीक इंसाफ, वो खान साहब की जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा मौलाना साहब के बारे में, आपके सामने अपने जलसों में, दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में मौलाना साहब को इवन गालियां तक इन्होंने दी हैं, इनके सपोर्टर्स ने, इनके कुछ जो है वो मेन स्ट्रीम जो लीडर हैं उन्होंने। लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ से बदला कैसे लिया कि तहरीक इंसाफ वाले भी 20-25 चक्कर, 30 चक्कर, बल्कि 30 से भी जायद चक्कर जो है उन्होंने मौलाना के पास लगाए। और वो तो आकर कहते थे कि जी हम तो नमाज मौलाना साहब की जो है वो इक्तदा में अदा किए बगैर हम नहीं जाएंगे, हम तो मौलाना साहब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और सारे जनाब हाथ बांध के खड़े हो जाते थे कि वो मौलाना साहब की जिनको कल हमने क्या क्या कहा है, लेकिन नहीं, आज ये मौलाना साहब और मौलाना साहब हैं और हम इनके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे और हम मौलाना साहब को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मौलाना साहब ने दोनों तरफ से जो है वो अपना गुस्सा भी निकाला और अपना बदला भी ले लिया। लेकिन तहरीक इंसाफ से मौलाना साहब ने बदला जो है बड़े अनोखे तरीके से लिया कि उन्होंने उनको पूरा घेर घार के, जब तहरीक इंसाफ से अपनी तारीफ भी करवा ली, उनको अपने घर भी बुलवा लिया, कितने चक्कर भी लगवा लिए, उनको नमाज भी पढ़वाई, और सारा कुछ जब मौलाना साहब ने कर लिया ना कि आप ये मुकरने जोगे नहीं है, आखिर पे आके मौलाना साहब ने जो है वो एकदम अपना जो पांसा है उसको पलटा, और तहरीक इंसाफ जो है वो मुंह देखती रह गई कि मौलाना साहब ने ये हमारे साथ क्या किया है। तो ये मौलाना साहब को बेसिकली दोनों जो अतराफ हैं उन पर गुस्सा था, और उन्होंने दोनों अतराफ पर जो गुस्सा है वो उतारा और दोनों अतराफ को अपने पास बुलाकर ये साबित कर दिया कि जो एक मंजा हुआ सियासतदान होता है वो सियासतदान ही होता है, चाहे आप जो मर्जी कर लें। उसके बाद बात करते हैं जी ज़हूर कुरैशी साहब, जो कि भांजे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के। उन्होंने वोट दिया जो तरमीम है इसके हक में, तहरीक इंसाफ से अगेंस्ट जाकर उन्होंने वोट दिया। और जैन कुरैशी साहब जो कि इस वक्त गायब थे, और ये कोई अफवाहें थी कि जी उठा लिया गया है या कुछ है, तो तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं था जी, 2 दिन पहले वो राहदारियों में मौजूद थे और वो खुद जो है अपनी मर्जी से गायब हुए। फिर उनकी जो उसके बाद
सॉरी, उसके बाद जो उनकी वजाहत आई जैन कुरैशी साहब से, उससे और ये यहाँ हो गया कि वो खुद ही रूपोश हुए थे, उनको कोई उठाया नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब वो नहीं कहेंगे तो उनका बेटा हो या उनका भांजा हो, वो किस तरह से वो काम कर सकते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी अनकरीब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, अनकरीब उनकी जमानत हो जाएगी और फिर शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनने जा रहा है, जिसका फैसल वावड़ा साहब ने भी एक अंदिया दिया है कि बड़े जीरक सियासतदान हैं कि जिनके अंडर ये एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनने जा रहा है। जीरक तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े सीनियर और बड़े सीजन पॉलिटिशियन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। और पीटीआई क्यों नहीं चाहती जी, आखिर में बात करते हैं कि खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आए, चूंकि पीटीआई में आपको बताया कि सिर्फ इस वक्त जो पीटीआई है, इस वक्त जो उनकी क्यादत है वो पीटीआई नहीं है बल्कि वो एस्टैब्लिशमेंट की क्यादत है। आप देख लें कि पीटीआई के लोग जो हैं वो गंडापुर को क्या क्या कहते थे कि गंडापुर ने तो जनाब रेड लाइन भी क्रॉस कर ली, गंडापुर ने ये भी कर दिया, इनकलाब आने वाला है, गंडापुर निकलेगा, इनकलाब साथ लेके आएगा। लेकिन वो इनकलाब जो है वो तीसरी चौथी दफा भी 3-4 दफा ऐसा हुआ कि इनकलाब रास्ते में आकर जो है वो खत्म हो जाता था, दम तोड़ जाता था। और फिर आपने देखा कि गंडापुर साहब ने कहा कि जी मैं केपी हाउस आया, वहां से मैं पैदल मुनाल पे चढ़ा, वहां से मैं पैदल उतरा और 12 अजला, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था और मैं 12 अजला से होता हुआ पिशावर वापस पहुंचा हूं। तो इसी तरह का इनकलाब जो है वो ये ला रहे हैं, ना ही कोई मुअस्सर एहतजाज हो रहा है, ना ही कोई मुअस्सर धरना हो रहा है, ना ही कोई मुअस्सर जलसा तहरीक इंसाफ कर पा रही है। बैरिस्टर गौहर जो इनके चेयरमैन है वो देखे तो बड़े ही मुफाहमत पसंद नजर आ रहे हैं, कोई मुजाहमत उनमें नजर नहीं आ रही और किसी भी हवाले से हमें नहीं लग रहा कि वो जो है किसी भी तरह खान साहब को बाहर निकालने के ख्वाह हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तो ये कि सामने एक कैरेक्टर हमारे सामने आ गया ना, तो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो अगर आप देखें तो वो सामने नहीं आ रहे खुल के, लेकिन हैं वो भी जो है वो पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट और दीगर लोगों के वो इशारों पर ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से उनको कहा जाता है, जिस तरह से उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो इसलिए क़यादत भी नहीं चाहती, क्योंकि क़यादत को भी पसे पर्दा कुछ मुश्किलात होंगी, कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ मजीद कुछ चीजें होंगी। तो इसलिए क़यादत भी ये चाहती है कि ठीक है खान साहब अगर अंदर हैं तो कुछ अर्सा अंदर ही रहें, ताकि पीछे से सारे मामलात जो है वो चलते रहें। तो ये थी जी अभी तक की तफसीलात, अभी तक की मालूमात। इजाजत दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज।